हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वेव फॉर्म ऑफ रैंप सिग्नल स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेव फॉर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल को डिस्कस किया था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है वेव फॉर्म ऑफ रैंप सिग्नल। हमें तो पता है कि जो रैंप सिग्नल होता है, बेसिकली इसको हम किसी भी रैंप सिग्नल को हम RT से डिनोट करते हैं, और RT की वैल्यू आपकी होती है T व्हेन T इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 होता है व्हेन T इज लेस देन 0। ये तो आपको पता ही है RT, और इसका जो वेव फॉर्म आती है वो इस तरह से आती है RT की, लाइक दिस। ये यहाँ पर 0 और ये आपकी RT की वेव फॉर्म है। ओके, बस आपको ये याद रखना है कि रैंप सिग्नल को आप RT से डिनोट करते हैं। ये हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की बात कर रहे हैं, जहाँ इसकी तब वैल्यू T रहती है व्हेन T इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अदरवाइज इट विल बी 0 फॉर T लेस देन 0। और इसका जो वेव फॉर्म है वो इस तरीके से बनेगी। ओके, अच्छा, ये तो आपकी RT की वेव फॉर्म है, बट अगर हम इसकी वेव फॉर्म को R ऑफ माइनस T कर दें, इट मीन्स कि किस तरह से बनेगी R ऑफ माइनस T अगर हम कर दें। अगर हमसे कहा जाए कि R ऑफ माइनस T की आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है, 0 यहाँ पर है, ये R ऑफ माइनस T है और ये T है, तो इसकी वेव फॉर्म किस तरीके से आएगी? तो R ऑफ माइनस T मीन्स मिरर इमेज ऑफ दिस, यानी कि वो इस साइड आ जाएगी, लाइक दिस। सो हम ये कह सकते हैं कि RT की वेव फॉर्म अगर राइट साइड जा रही है तो R ऑफ माइनस T की वेव फॉर्म लेफ्ट साइड जाएगी। ओके, तो ये बात रही R ऑफ माइनस T के लिए। बट अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करें और हम माइनस ऑफ RT की वेव फॉर्म बनाना चाहें, मतलब इस तरह से, अब हमें किसकी बनानी है? माइनस ऑफ RT। तो इसकी वेव फॉर्म कैसे बनेगी? सोच कर देखिए थोड़ा। देखिए, RT की वेव फॉर्म अगर अप साइड जा रही थी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, तो ये डाउन साइड जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के और कुछ इस तरह से बनेगी। ओके, और अगर हमें वेव फॉर्म बनानी है माइनस ऑफ R माइनस T की, तो वो कैसे बनेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, वो इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज होगी, यानी कि अगर ये हमारा राइट साइड पर जा रहा है तो वो लेफ्ट साइड पर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सेम सिग्नल होगा रिफ्लेक्टेड इन नेगेटिव एक्सिस। तो ये होगा इस तरह से, इस तरह से। तो ये हो गया माइनस ऑफ R ऑफ माइनस T। ये है आपका सेम सिग्नल रिफ्लेक्टेड इन नेगेटिव एक्सिस। तो आपको बस ये याद रखना है कि RT की वेव फॉर्म हमेशा ऐसे बनेगी। R ऑफ माइनस T की वेव फॉर्म इसकी मिरर इमेज है, तो वो इस तरह बनेगी। और अगर हम R ऑफ T की जगह माइनस ऑफ RT करेंगे तो लाइक दिस, एंड माइनस R ऑफ माइनस T करेंगे तो लाइक दिस। बस आपको ये वेव फॉर्म्स को याद रखना है। ओके, चलिए फिर वन बाय वन करके रैंप सिग्नल के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। ये रफ कर देते हैं। तो स्केच कर रहे हैं हम, स्केच दिस सिग्नल। और सिग्नल क्या है हमारा? हमें ड्रॉ करना है yt इज इक्वल टू RT माइनस 2 माइनस RT प्लस RT माइनस 2। ये हमारा सिग्नल है और इसमें हमें वेव फॉर्म को स्केच करना है। तो सबसे पहले इस सिग्नल को यहाँ लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा yt इज इक्वल टू R ऑफ T माइनस 2 माइनस RT प्लस RT माइनस 2।
तो हमें तो पता है रैंप सिग्नल हमारा इस तरह से ड्रॉ होता है, अभी हमने देखा था लाइक दिस। ये यहाँ पर हमारा T है और ये 0 ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। बट अब यहाँ पे जो सिग्नल है वो शिफ्टेड सिग्नल है, RT-2 है। तो उस सिग्नल को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, RT-2 T0। तो ये आपका सिग्नल इस तरह रहेगा, -1 -2। और हम कह सकते हैं इट इज एन एडवांस सिग्नल। क्यों? क्योंकि ये एडवांस शुरू हो रहा है। तो RT-2 का ग्राफ ये हो गया, RT का ग्राफ ये हो गया। नेक्स्ट हमारा ग्राफ है RT-2 का, मतलब RT-2 में से -RT करना है और रिजल्ट को हमें प्लस कर देना है RT-2 के साथ। तो वो दोनों ग्राफ हम इसमें कर देख लेते हैं। यहाँ मैंने आपको RT-2 का बस थोड़ा सा रिकॉल कराया था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एडवांस सिग्नल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं और डिले सिग्नल को कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए फिर हम सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसे रफ कर देते हैं, इन दोनों की नीड नहीं है यहाँ पर। तो हमें ड्रॉ करना है yt के लिए, क्योंकि हमारे पास yt गिवन है जो हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो डिसकंटिन्यूटी है वो कितनी है। डिसकंटिन्यूटी हमारे पास 3 है, एक 2 पर, एक 0 पर और एक 2 पर। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ 2। तो सबसे पहले RT-2 स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपका स्लोप यहाँ पे है 1। तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है तो +1 स्लोप मिल रहा है हमें और इस तरह से मिल रहा है। तो ये आ गया हमारा RT-2 के लिए। नेक्स्ट स्लोप हमें मिल रहा है RT, ये हमारा यहाँ 1 स्लोप है, यहाँ -1 है, तो 1 - 1 0। तो अब ये अगली डिसकंटिन्यूटी तक हमारा जो है कांस्टेंट डीसी लाइन हमें मिलेगी, क्योंकि स्लोप हमारा यहाँ पर 0 आ रहा है। तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे ये RT-2 जो है ये क्वेश्चन में RT+2 है, तभी तो ये माइनस में जाएगा। ये आप लोगों को यहाँ पर RT+2 कर लेना है। तो यहाँ 3 डिसकंटिन्यूटी है। एक है आपकी T+2 = 0, यानी कि T -2 पर डिसकंटिन्यूटी, जो कि ये है। अगली डिसकंटिन्यूटी है T = 0 पे। नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी है T-2 = 0, यानी कि T = 2 पे। तो नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी 0 पर, देन 2 पे। वी हैव 3 डिसकंटिन्यूटीज, 1 2 3। जो भी चेंजेस होंगे वो इन 3 डिसकंटिन्यूटीज पर होंगे। तो हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ पे -2 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह, -2 से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा एडवांस्ड वर्जन है और ये हमारा डिलेड वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप हमारा कितना है 1, तो ये हमारा इंक्रीज होके एम्पलीट्यूड यहाँ 2 तक आ गया। देन अगला स्लोप है हमारा 1 - 1 0, यानी कि अगली डिसकंटिन्यूटी 2 तक हमारा ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट डीसी लाइन मिलेगी। देन यहाँ पर स्लोप है हमारा 0 + 1, तो ये कांस्टेंट डीसी लाइन ऊपर चली गई। तो यहाँ पर इसका जो सिग्नल है स्केच किया वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो T+2 है ये आपका RT+2 जो है वो एडवांस्ड सिग्नल है और RT-2 जो है वो डिलेड सिग्नल है। वो भी आपको पता चल गया कैसे डिलेड सिग्नल है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे अब 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये एडवांस था, -2 से स्टार्ट हो गया था। ओके, तो ये इसका स्केच हुआ जो हमने ड्रॉ कर लिया। कुछ और न्यूमेरिकल्स इसी तरह से आएंगे, वो भी 1-2 और डिस्कस कर लेते हैं। इसको एक बार और समझ लेते हैं। इसमें क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था स्केच करना है सिग्नल yt = RT+2 - RT + RT-2। तो सबसे पहले हमने yt और t को ड्रॉ कर लिया। देन 3 डिसकंटिन्यूटीज हैं
उनको हमने मेंशन कर दिया, -2, 0 एंड 2। -2 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, एडवांस सिग्नल है, और माइनस इसका स्लोप 1 है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 1 यहाँ आ गया +1। देन अगला स्लोप है 1 - 1 0, 0 है तो कांस्टेंट डीसी लाइन मिल गई, अगली डिसकंटिन्यूटी 2 तक। देन RT - 2, यहाँ पे 0 + 1 1 स्लोप आ रहा है, तो वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आप ये कह सकते हैं ये आपका डिलेड सिग्नल है। तो अब ये इंक्रीजिंग, ये आपकी ये इस तरह से चलता चला जाएगा ग्राफ, तो इसका ये सिग्नल जो है वेवफॉर्म ये ड्रॉ हो गया। कुछ और क्वेश्चंस इसमें हम देख लेते हैं कि उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो है ये RT - 2 नहीं है, क्वेश्चन में RT + 2 है, तो इसे आप चेंज कर लेना RT + 2, तभी ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा RT + 1 -RT + RT - 2। तो अभी RT + 1 है, तो T + 1 है, तो यानी कि एक डिसकंटिन्यूटी यहाँ आ गई जो कि आ गई -1, और दूसरी डिसकंटिन्यूटी 0 है, तीसरी डिसकंटिन्यूटी T - 2 = 0, दैट इज T = 2, और ये T + 1 = 0, दैट इज T = -1। ये डिसकंटिन्यूटीज हैं। अब इसका जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो भी सेम इसी तरीके से है। ये यहाँ पे T + 1 है इस बार क्वेश्चन में, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये सेम वैसा ही है, ये बस आपको करा दिया जा रहा है यहाँ पे। तो ये YT और T के रिस्पेक्ट में ग्राफ है, डिसकंटिन्यूटी है -1 0 एंड 2। तो इसका स्लोप है आपका 1 जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो 1 तक जाएगा। देन इसका स्लोप है 1 - 1 0, तो कांस्टेंट डीसी लाइन मिलेगी अगली डिसकंटिन्यूटी 2 तक, तो ये कांस्टेंट डीसी लाइन हो गई। देन इसका स्लोप है 0 + 1 1, तो ये आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगली कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये हो गया RT + 1 -RT + RT - 2 का की वेव फॉर्म आ गई है ये। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह से, उसमें क्या चेंजेस हैं वो देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्केच द सिग्नल, और सिग्नल है हमारा YT = RT - 3 RT + 2 RT - 2 RT - 3। ये क्वेश्चन है हमारा, हमें इसमें वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है इस सिग्नल के लिए। तो इस सिग्नल को लिख लेते हैं दोबारा से नीचे, यहाँ पर ये है हमारा YT = RT - 3 RT + 2 RT - 2 RT - 3। तो कितनी डिसकंटिन्यूटी है वो कैसे फाइंड करेंगे एक बार और देख लेते हैं। तो T - 3 = 0, यानी कि T = 3 पर एक डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। नेक्स्ट है हमारी T + 2 = 0, यानी कि T = -2 पे। नेक्स्ट है T - 2 = 0, यानी कि T = 2 पे। नेक्स्ट है T - 3 = 0, यानी कि T = 3 पे। तो ये 4 डिसकंटिन्यूटीज हमें यहाँ मिल रही हैं। ओके, 2 1 2 3 एंड 4 बस। तो अब ये पहले प्लॉट कर लेंगे। तो ग्राफ है हमारा YT और T के रिस्पेक्ट में, ये यहाँ पे ओरिजिन आ गया 0। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा शुरू हो रहा है -2 से, तो -2 पर एक डिसकंटिन्यूटी है। देन नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी हमारी, इसको लिख देते हैं -2 -1 1 2 एंड 3। ओके, यहाँ 1 यहाँ 2। तो RT - 3 पहले आ रहा है आपका सिग्नल। तो आपको ये देखना है कि एडवांस सिग्नल है या डिले सिग्नल है। RT - 3 इट मीन्स इट इज ए डिले सिग्नल, डिलेड सिग्नल। यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी आपका RT + 3 है, तो ये भी आपका RT + 3, ये हो गया T + 3, यानी कि -3 से डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट हो रही है।
ये आप यहाँ पे क्वेश्चन है वाई टी इज इक्वल टू आर टी प्लस थ्री माइनस आर टी प्लस टू देन माइनस आर टी माइनस टू प्लस आर टी माइनस थ्री, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिग्नल है वो आपका -3 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और -3 पर इसका स्लोप कितना है 1। अब बस इन्हीं 4 डिसकंटिन्यूटी पर हमें प्लॉट करना है। तो -3 पर स्लोप हमें मिल रहा है 1, यानी कि हमारा 1 तक जाएगा। कहाँ, और 1 कब तक जाएगा, अगली डिसकंटिन्यूटी यानी कि -2 तक। तो ये -2 तक गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप आ गया 1 - 1 0, 1 - 1 0, यानी कि अगली डिसकंटिन्यूटी दैट इज 2 तक हमें कांस्टेंट डीसी लाइन मिलेगी 1 पर। ये 1 यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। तो नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी 2 तक हमारे पास कांस्टेंट डीसी लाइन मिलेगी। देन नेक्स्ट स्लोप है हमारा 1 0 + 1, यानी कि वो जो स्लोप है आपका वो इस तरह से जाएगा। लेकिन आपको इसमें यह हमेशा याद रखना है कि सिग्नल एडवांस हो रहा है या डिले हो रहा है। तो नेक्स्ट स्लोप आ रहा है आपका 0 - 1, -1 आ रहा है, तो -1 आ रहा है यानी कि 2 से वो अगली डिसकंटिन्यूटी 3 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा। देन नेक्स्ट है आपका, अब क्योंकि ये आपका -1 आ गया तो -1 + 1 0 हो गया। तो नेक्स्ट आपका अगली डिसकंटिन्यूटी तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ हमें फिर से कांस्टेंट डीसी लाइन मिलेगी। ओके, देखिए इसमें क्या करा हमने, यहाँ पे हमें स्लोप मिल रहा था 1 फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी से, तो 1 स्टार्ट किया, इंक्रीज हो रहा है स्लोप 1 आया तो वो इंक्रीज हो रहा है। देन अगला स्लोप है हमारा 1 - 1 0, कांस्टेंट डीसी लाइन मिली हमें -2 से लेकर के 2 तक। नेक्स्ट हमारा स्लोप आ रहा है 0 - 1 -1, तो वो 2 से लेकर 3 तक -1 स्लोप रहा। देन अगली डिसकंटिन्यूटी 3 है हमारी, 3 पर स्लोप हमारा आ रहा है -1 + 1 0, फिर से हमें कांस्टेंट डीसी लाइन मिल गई। तो ये जो कांस्टेंट डीसी लाइन मिल रही है ये हमें 3 डिसकंटिन्यूटी से स्टार्ट हुई है, नेक्स्ट कुछ है नहीं, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। इसमें यहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो आपकी ये वाली जो रैंप थी वो यहाँ पे राइजिंग रैंप है, देन कांस्टेंट डीसी लाइन, देन डिकेइंग रैंप, देन अगेन कांस्टेंट डीसी लाइन। इसी में हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दें, और वो चेंजेस हैं हमारे, सपोज यहाँ पे हम इसे t+5 कर देते हैं, इसे t+3 कर देते हैं, यहाँ पे t-3 और यहाँ पे t-5। तो ये चेंजेस में देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये हो गया RT+5, RT+3, RT-3, RT-5। अब जो डिसकंटिन्यूटीज आ रही हैं आपकी वो RT+5, तो ये आ गया आपका RT+5 यानी कि -5, देन RT+3 -3, RT-3 यानी कि 3, RT-5 यानी कि t = 5। अब ये हमारी डिसकंटिन्यूटीज चेंज हो गई। तो कुछ नहीं करना है, ग्राफ में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, बस वो देख लेते हैं क्या रहेगा। ग्राफ ड्रॉ होगा yt और t के रिस्पेक्ट में, yt और t के रिस्पेक्ट में। ये ओरिजिन है 0 है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी -5 से स्टार्ट हो रही है, देन -3, देन 3, देन 5। बस आपको ये देखना है कि -5 से स्टार्ट हो रही है, स्लोप 1 है, यानी कि राइजिंग रैंप आ रही है अगली डिसकंटिन्यूटी -3 तक। 4 डिसकंटिन्यूटीज हैं, -5, -3, 3, 5, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, लिख दिए हैं। तो -5 में हमें 1 स्लोप है, तो हमारे पास राइजिंग रैंप आ रही है, वो राइजिंग रैंप आ रही है हमारी -3 से लेकर के -3 तक, अगली डिसकंटिन्यूटी तक। देन यहाँ पे हमारे पास 1 - 1 0 0 स्लोप हो गया, वो कांस्टेंट डीसी लाइन मिली हमें -3 से लेकर के +3 तक। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास t = 3 पर हमें स्लोप आ रहा है हमारा 0 - 1 यानी कि डिकेइंग रैंप मिल रहा है अगली डिसकंटिन्यूटी 5 तक। देन 5 पर हमारे पास -1
+1 0 को स्लोप हो गया, तो हमें कांस्टेंट डीसी लाइन मिल रही है, और वो कांस्टेंट डीसी लाइन हमें मिल रही है, अगली कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। आपको बस इसमें ये याद रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, उसमें जब वेव फॉर्म ड्रॉ करने को दिया जाएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि कितनी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। उन डिसकंटिन्यूटीज़ को हमें ग्राफ में पॉइंट आउट कर देना है। उन्हें अगर हमने पॉइंट आउट कर दिया, उसके बाद हम उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे RT+5 था, तो अकॉर्डिंगली हमने उसे सॉल्व कर लिया। मतलब एक बार और समझ लेते हैं, -5 में हमारे पास 1 स्लोप था, राइजिंग रैम्प थी। अगला स्लोप हमारे पास 1 - 1 0 था, कांस्टेंट डीसी लाइन। अगला स्लोप हमारे पास 0 - 1 था, डिकेइंग लाइन, डिकेइंग रैम्प है। देन अगला स्लोप हमारे वो 3 से 5 था। देन 5 से एट 5 पर हमारे पास -1 + 1 यानी कि स्लोप 0 है, तो कांस्टेंट डीसी लाइन मिल रही है। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चंस वेव फॉर्म ऑफ रैम्प सिग्नल के आपको अगर आएंगे एग्जाम में तो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल होंगे, तो उन्हें आपको अच्छे से स्टडी करना है। तब तक आप इसे पढ़ें। अगर कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। और इसमें वेव फॉर्म में क्या है कि ये आपका जो गेट एग्ज़ाम होंगे या अदर PSUs एग्ज़ाम होंगे, उसमें भी ये क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो 5 to 10 मार्क्स में आ जाते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव आएंगे तो ऑब्जेक्टिव में वेव फॉर्म दे दी जाएगी, और ये आपके कुछ ऑप्शंस होंगे। तो आप ऑप्शंस को अगर आपको ड्रॉ करना आता है तो आप इन्हें कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।